Hello, good morning, students. I hope you are doing well. In last lecture, we discussed about this strategy to approach economics. To continue the same process, I'm here with some questions and answers from your textbook. See, your textbook is very important, so don't run for different books or notes because CBSE sets paper based on your textbooks. So don't forget to leave anything from your textbook. And the notes which I provide you are also based on textbook. So let's start today's topic. The very first question is, Kerala with low per capita income has a better human development rank in Punjab. Means जो केरला है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है किससे, पंजाब से, बट केरला की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक है वो पंजाब से अच्छी है। इस स्टेटमेंट से इन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो एक सही क्राइटेरिया नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट को डिसाइड करने के लिए। ओके, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो या नहीं हो और उसका रीज़न आपको देना है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट कहता है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो सही नहीं है डेवलपमेंट के क्राइटेरिया के लिए, बट दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअली पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट ओनली द क्राइटेरिया, अकेला क्राइटेरिया नहीं है, बट वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसलिए हम इससे स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हैं बिकॉज like I write here, no, I don't agree with this statement that per capita income is not a useful creation for all. Kerala with low per capita income has a better human development ranking than Punjab because human development rank is determined using a combination of a combo. Human development index is a combo of what? Per capita income, healthcare facilities plus education status. इन तीनों का कॉम्बो है। सो ये वन ऑफ द मोस्ट है बट नॉट द ओनली वन, तो हम इसे फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। ओके, उसका रीज़न साथ में यहाँ ये भी मेंशन किया है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ इसी का यूज़ करता है, बट ये भी सही नहीं है कि हम सिर्फ इसी पर बेस्ड हों। Okay, I hope this thing is clear to you that per capita income is not only the criteria for development. This is one of the most criteria और यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन को आंसर करते टाइम ध्यान में रखनी है। वंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन लैंग्वेज आपके माइंड में अपने आप बनने लग जाएगी। यहाँ मैंने क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए दिया है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द present sources of energy that we are using by the people in India. Currently हम कौन से sources यूज़ कर रहे हैं एनर्जी के, like electricity, coal, crude oil, cow dung and solar energy, इनका यूज़ कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आज से 50 इयर्स के बाद हम कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे। सेकंड का आंसर हम करेंगे विंड एनर्जी, बायोडीजल, न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, एंड एथेनॉल। सो हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा क्या गया है और उसके बाद उसे आंसर करना है। एवरी टाइम रिमेंबर दिस थिंग कि आपको क्वेश्चन को 2 और 3 टाइम पढ़ना है। ऐसा नहीं है जस्ट आपने जल्दी से पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन और उसका सीधा आप लग गए उसको आंसर करने में। इससे आपका जो आंसर है वो उस क्वालिटी का डिलीवर नहीं हो पाएगा जो कि ज़रूरी है आपके अच्छे परसेंटेज के लिए। नेक्स्ट इज वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। ये तो मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसे मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। लाइक ये तो आप वैसे भी कर सकते हो, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि अर्थ में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि हम जो जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको फुलफ़िल कर पाएँ, बट एक सिंगल पर्सन की ग्रीड को भी हम फुलफिल नहीं कर सकते। इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है बिकॉज देयर इज़ नो एंड ऑफ ग्रेडीनेस। ओके, आप जितनी उसे फुलफिल करोगे, जितना उसे बढ़ाओगे, जितना उसे अचीव करोगे वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यही मैंने यहाँ
एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन में कि लाइक जैसे क्या है ना, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, लाइक एक जैसे वेल है, कुआं है आपके पास पेट्रोल का, और आप उससे डेली निकाले जा रहे हो। आपने एक दिन निकाला, आपको 1000 का बेनिफिट हुआ। आपने सोचा 1000 तो कम है, बट फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट डे आपने और उससे निकाला, देन योर प्रॉफिट विल बिकेम 10,000। ओके, फिर भी आपकी ग्रिड कंप्लीट नहीं हुई, आपने उससे और निकाला, एंड कंटिन्यूसली आप निकालते रहे। तो एक दिन ये कुआं ख़त्म हो जाएगा, बट आपकी जो ग्रीड है ना, वो कभी फुलफिल नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। Next question is, list a few examples of environment degradation that you may have observed around you. आपको अपने आसपास ऑब्जर्व, लाइक दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, 10th क्लास स्टूडेंट के लिए। तो आई डोंट थिंक मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वैसे भी मैंने आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हैं, बट आपको अपने हिसाब से और भी आंसर्स इसमें, पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। गुड लक, हैव अ गुड डे।